क्या आप अभी तक रमजान ऐसे ही गुजार रहे हो, सिर्फ सहरी रोजा इफ्तारी बस? अगर तुम सच में नहीं चाहते कि ये रमजान वेस्ट हो तो सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करो। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट पॉइंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। पहला पॉइंट, कुरान को पढ़ो। ये तो सभी पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन समझ के साथ नहीं। रमजान में एक नया कंपटीशन चल जाता है कि मैंने तो इतने पारे खत्म कर लिए, तुमने कितने किए? मुझे समझ नहीं आता ये क्या कंपटीशन चल रहा है। कुरान को सिर्फ पढ़ना ही नहीं समझना होता है। इस रमजान चाहे एक सूरा ही सही मगर समझ का पढ़ो। इसको कैसे करना वो मैं बताता हूँ। जैसे हम अगर कोई एक सूरा को पढ़ते हैं तो इसमें ये सर्च करो कि सूरा क्यों नाजिल हुई, इसका मतलब क्या है, इसमें अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये मैं अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ? तो अल्लाह ने हमसे कहा कि हम वो कर रहे हैं। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आप इस्लाम के रास्ते की तरफ चल सकते हो। फिर सर्च करो, कुरान की तफसीर पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो या बुक से, आप पे डिपेंड करता है। बेशक तिलावत का सवाब है, लेकिन कुरान एक हिदायत की किताब है। इस किताब में आपकी हर मुश्किल का हल है, एक बार समझो तो सही। तो आज से कुरान को समझकर पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल योर माउथ एंड माइंड। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं है, रोजे में हमें अपने नफ्स को भी रोकना होता। एक सवाल, तुमने कितनी दफा रोजा रखा, बाइटिंग की, गुस्सा किया, बदतमीजी की, नेगेटिव सोचा? अगर तुम ये सब करते हो तो अपने आप से पूछो, ये सब अल्लाह को पसंद आएगा? अगर यही सवाल सोच लोगे तो तुम अपनी जुबान को कंट्रोल कर सकते हो। कि ये सब रमजान ही के लिए नहीं, सारी जिंदगी लिए है, लेकिन रमजान आपकी ट्रेनिंग का महीना है, तो इसे ऐसे ही जने मत दो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तीसरा पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, डबल बोनस। इस महीने इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। हमारे लिए कितना बड़ा बेनिफिट है को हम जो भी नेकी करेंगे इसका हमें डबल सवाब मिलेगा। इस रमजान एक ऐसी इबादत चूज करो जो किसी को पता ना हो। क्यों? क्योंकि जो चीज सिर्फ अल्लाह के लिए होती है वही सबसे ज्यादा प्योर होती है, और शायद कयामत के दिन वही सीक्रेट डीड तुम्हें बचा ले। तो आज ही से कुरान समझकर जुबान और माइंड कंट्रोल और एक सीक्रेट इबादत करो। तुम इस रमजान ये 3 चीजें करोगे तो तुम्हारा रमजान पहले की तरह वेस्ट नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस महीने अल्लाह को राजी करो। इसे वही बात करूंगा, हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हें मोटिवेट या चेंज नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ना होना चाहो।